नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। इंसान जब सेहतमंद होता है तो सीधा खड़ा होता है। जब कोई इंसान अपने पैरों पर सीधा खड़ा रहे, सीधा चल सके, तो यह समझा जाता है कि वो सेहतमंद है। और जब वो ये कहे कि कमर तोड़ महंगाई आ गई है, इसका मतलब कि सेहतमंद इंसान भी महंगाई का बोझ अब ढोने के लायक नहीं रहा है। और इसलिए यह कहा जाता है कि यह महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, यानी जो इंसान को सीधा खड़ा रहने भी नहीं देता, उसे हर पल यह एहसास कराता है कि महंगाई का बोझ बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि जेब में जो पैसे हैं वो कम पड़ते नजर आ रहे हैं। उम्मीदें सरकारों से होती हैं कि बड़ी जोश और वलवले के साथ जब हम वोट देते हैं, अवाम वोट देती है, सरकार बनाती है और सरकार के वादे होते हैं, और वादों में यही होता है कि गरीबों के लिए सरकार, वादों में यही होता है पिछड़ों के लिए सरकार, वादों में यही होता है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए सहूलतें लाएंगे। लेकिन चुनावों से पहले जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे हालिया 5 रियासतों में इंतखाबात से पहले, और इंतखाबात के ऐन कबल यह बढ़ने का सिलसिला थम गया था। हालांकि यूक्रेन और रूस की जंग तब भी जारी थी। जो हालात आलमी पैमाने पर तब थे वो अब भी हैं, लेकिन जैसे ही इंतखाबात के नतीजे सामने आ गए, जिस पार्टी को कामयाब होना था, जिसे नाकाम होना था, जिसे सरकार बनानी थी, जिसे अपोजिशन में बैठना था, वो सब तय हो गया है। अब फिर से एक बार सिलसिला चल पड़ा है महंगाई के बढ़ने का। और महंगाई एक बार में नहीं बढ़ रही है कि एक बार में 3 रुपए 4 रुपए लीटर बढ़ गई, या एक बार में सिलेंडर के दाम 200-300 बढ़ गए। बढ़ती रहती है। 15 दिनों में 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और यह सिलसिला थम नहीं रहा है। तो नतीजा यह है कि सेहतमंद इंसान भी, सेहतमंद आवाम भी अब यह महसूस कर रही है कि महंगाई न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि यह कमर तोड़ रही है। घर के पास सब्जी 200 रुपए किलो मिल रही है। डबल ट्रिपल भाव हो गए हैं सब्जियों के। क्या करें, मरे जा रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है। जेब पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। दिन भर की जो हमारी जो इनकम होती है वो सारी तेल के अंदर चली जाती है। सर बैटरी वाली गाड़ी लेना पड़ेगा, तो महंगाई उतना कमाई नहीं हो पा रहा। खाना पीना बराबर भी नहीं हो रहा वैसा। अभी 2 महीने पहले भी रेट बढ़ गया था, इस समय 250 के 300 के आसपास फिर रेट बढ़ गया। गरीब आदमी क्या करा जाए, भूखा रह जाएंगे। और सब कुछ को तो रेट तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी को तनख्वाह कहाँ बढ़ रहे हैं। और अपना सरकार जो बोलता है वही चलता है। तो इस्तकबाल है आपका खबर दोपहर में, जिस प्रोग्राम का नाम हमने आज रखा है कमर तोड़ महंगाई। लोग कह रहे हैं कि गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती जा रही है, लेकिन खर्चे सरकार बढ़ाती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है, और ये बोझ ही है जो उसे उठाना है, हर हाल में उठाना है। लेकिन कब तक उठाए, कितना उठाए? गुज़िश्ता 16 दिनों में यह 14वीं बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। 16 दिनों में 14वीं बार, 16 दिनों में 14 बार पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ी है। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 84 और 85 पैसे का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 120 रुपए के पार पहुंच गई है। दूसरी जानिब मुंबई वासियों को महंगाई की दोहरी मार का सामना है। आज से महानगर गैस लिमिटेड ने फी किलो सीएनजी की कीमतों में 7 रुपए, फी किलो 7 रुपए, जबकि फी किलो पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए का इजाफा कर दिया है। कीमतों में इजाफे के बाद अब फी किलो सीएनजी 67 रुपए, जबकि फी किलो पीएनजी 41 रुपए हो गया है। रियासती हुकूमत ने सीएनजी पर 13.5% वैट को कम किया था, जिसकी वजह से सीएनजी सस्ती हो गई थी। ताहम अब वैट को बढ़ा दिया गया है, इसलिए आवाम के लिए सीएनजी और पीएनजी महंगी हो गई है। वहीं दिल्ली में फी किलो सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तो दरअसल ये वो चीजें हैं, सीएनजी हो, पीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इनसे जो ट्रांसपोर्ट का निजाम है वो चलता रहता है। अगर आपको एक सामान अपने खेतों से बाजार तक पहुंचाना है तो आपको एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, आपको एक ऑटो चाहिए, आपको एक मिनी ट्रक चाहिए या बड़ा ट्रक चाहिए। तो लेकिन वो ट्रक चलता है डीजल से,
वो गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल से, और डीजल और पेट्रोल जब महंगा होता है तो इसका सीधा असर अशियाए खुर्दनी और बाजार में मिलने वाली उन तमाम चीजों पर पड़ता है जिनका सरोकार हम आपको होता है। आप जो जो सामान अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, चूंकि ढुलाई चार्ज बढ़ चुका होता है। बहरहाल कितना कुछ इसका असर हो रहा है और आगे इस पर क्या हो सकता है, कब तक महंगाई का बोझ अभी आवाम को और बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, दिल्ली से काजिम अशरफ और पटना से प्रशांत पांडे, माफ कीजिएगा मुंबई से प्रशांत पांडे। तो काजिम और प्रशांत पांडे के पास हम बारी बारी से जाएंगे और ये जानेंगे कि वहां पर हालात किस तरह के हैं, लोग क्या कह रहे हैं और क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम हर बार बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि सरकारों का यह कहना होता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ने या घटने का सीधा कंट्रोल सरकार के हाथ में नहीं है, ये जो कंपनियां हैं उनके हाथ में है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के वक्त ये कीमतें नहीं बढ़ती हैं और चुनाव से बहुत पहले या चुनाव के फौरी बाद कीमतें बढ़ने लगती हैं? तो नासिर हुसैन साहब से भी कुछ सवालात किए हमारे नुमाइंदे ने, पहले आपको वो सुनाते हैं। मेंबर पार्लियामेंट नासिर हुसैन वो क्या कह रहे हैं महंगाई के इस मुद्दे पर, पहले वो सुनते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन से बात करते हैं। सर 80 पैसे करीब करीब 10 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम अब तक बढ़ चुके हैं। सर कांग्रेस का इस पर आप लोगों ने डिस्कशन की मांग की थी सदन के अंदर और सड़क के अंदर जो आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उसका कोई असर तो नहीं दिख रहा है? देखिए, हम लोगों ने पहले ही देश के लोगों को अलर्ट किया था। हम लोगों ने बोला था जैसे ही चुनाव हो जाएंगे तो ये पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाएंगे और इस सरकार को बहाने चाहिए। और जब यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं था, जब भी जो है ये पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ा रहे थे लगातार, अब जब वॉर हो रहा है तो वॉर का बहाना लेके ये युद्ध का बहाना लेके ये लोग हर दिन 80 पैसे के रेट से जो है अब तक 10-12 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए हैं। चर्चा की मांग लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हम कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि जो महंगाई जैसा एक बड़ा मुद्दा जो देश में है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के पेट पे लात पड़ रहा है, उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो इस बात की चर्चा संसद में होना चाहिए। तो हम लोगों ने लगातार मांग की लोकसभा और राज्यसभा में कि चर्चा करवा दीजिए। कल इतना हंगामा हुआ, LOP मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े हुए और पूछे, रिक्वेस्ट किए, डिमांड किए, तो भी जो है चेयरमैन अलो नहीं कर रहे बात करने के लिए। अगर यहाँ पे चर्चा नहीं होगी, यहाँ पे बात नहीं हुई तो कहाँ बात होगी? तो पेट्रोलियम मंत्री तो ये दलील दे रहे हैं कि जो भारत में जो रेट बढ़े हैं वो सिर्फ 1/10 है और देशों की तुलना में यहाँ बहुत कम रेट बढ़ाए गए हैं। देखिए, आज भी पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा रेट अगर पेट्रोल डीजल गैस के अगर कहीं सबसे ज्यादा रेट है तो भारत में है, वो हिंदुस्तान में है। वो अगल बगल के कंट्रियों से वो कंपेयर कर लें, सबसे ज्यादा इवन बांग्लादेश जैसे श्रीलंका जैसी कंट्री से भी ज्यादा हमारा रेट है। तो ये कहना कि हम बार बार भाई आखिर ये गरीब और मध्यम वर्ग से जो पैसा है जो लेते हैं, ये पैसा जो लूटते हैं, कहाँ जाता है पैसा? क्यों उनको जो है अब ताकत देने के बजाय, कोविड के बाद में उनको राहत देने के बजाय उनको क्यों मार पे मार उनके ऊपर कर रहे हैं? इसकी चर्चा बिल्कुल होना चाहिए। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, भले ये किसी और चीज़ों पे, किसी और मुद्दों पे चुनाव जीत के आ गए, लेकिन महंगाई हम लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आ जाए। सर एक आखिरी सवाल है, बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। उस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश के युवाओं को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया और उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। ये इन्होंने परिवारवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, रीजनल पार्टीज के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, गांधी नेहरू परिवार के नाम पे इन्होंने 2 चुनाव जीत लिए हैं। अब ये जो है ये भाषण और ये बहानेबाजी पुराने हो गए हैं और जो देश का इन्होंने सर्वनाश किया है, जो गंगा जमुनी तहजीब को इन्होंने बर्बाद करके इन्होंने रखा है अपने भाषणबाजी से। ठीक है, चुनाव तो जीत जाएंगे, ये आगे बढ़ते रहेंगे, हिंदुस्तान पीछे रह जाएगा। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज वानी के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नासिर हुसैन कह रहे थे कि ये आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि उन्होंने बीजेपी की बात की, बीजेपी के बड़े नेताओं की बात में कहना था कि ये तो आगे बढ़ जाएंगे लेकिन देश पीछे रह जाएगा। और आज एक ऐसे दिन हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि देश में बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, जिस दिन
इस मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि उस पार्टी के लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो आज अपना स्थापना दिवस मना रही है, यौम तासीस मना रही है। तो स्थापना दिवस के दिन भी देश के लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से खाली नहीं रखा गया है। आज भी लोग मायूस नहीं हुए, आज भी 80 पैसे बढ़ा दिए गए, 80 पैसे फी लीटर। भले ही पैसों की कद्र हमारे जहन में अब वैसी नहीं रहेगी कि 50 पैसे, 8 आना, 20 पैसे, 60 पैसे, 80 पैसे से क्या होता है। आजकल तो आप किसी को कोई अगर सवालिया होता है उसे भी आप देते हैं तो वो कम से कम 5 रुपए मांगता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये 80 पैसे 80 पैसे 80 पैसे 80 पैसे अगर 14 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 रुपए हो जाते हैं तकरीबन। यही हाल है, 10 रुपए, तकरीबन 10 रुपए बढ़ चुके हैं पिछले 16 दिनों में पेट्रोल फी लीटर और डीजल फी लीटर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं काजिम अशरफ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे और प्रशांत पांडे मुंबई से। काजिम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली में आज एक तरफ तो ये तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये दौर है 75 साल। दूसरी तरफ बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। तीसरी बात यह है कि मुल्क के लोगों को आज भी 80 पैसे का एक बोझ एक्स्ट्रा ढोना पड़ेगा। क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं, इसको लेकर दिल्ली में सियासत किस तरह से हो रही है, कांग्रेस की आवाज में आखिर वो दम क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्यों कांग्रेस के लगातार प्रोटेस्ट करने के बावजूद जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसे इस बात पर फर्क नहीं पड़ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है तो बढ़े, घटने का कोई सवाल फिलहाल तो लगता नहीं है कि पैदा हो रहा है। काजिम। बिल्कुल, देखिए विशाल, जो मुद्दा है विपक्ष का बार बार वो जोर शोर से उठाते हैं। और अभी मेरी कुछ देर पहले कांग्रेस के बस्तर से सांसद हैं दीपक बैज, उनसे इसी मुद्दे पर बात हो रही थी, महंगाई पर। तो वो कह रहे हैं कि हमें संसद के अंदर बात नहीं करने दी जा रही, हमें चर्चा करने नहीं दी जा रही है। हम चाहते हैं कि महंगाई पर चर्चा हो लेकिन सरकार चर्चा नहीं कर रही। और जो इनकी दूसरी वजह है कि ये इसका असर लोगों पर या सरकार पर क्यों नहीं पड़ रहा, वो इनमें विपक्ष जो है उसमें खुद एकता नहीं है। वो सब जो विपक्ष है पूरी तरह से बिखरा हुआ है। इसकी वजह से सरकार इसका फायदा उठाती है और इनकी जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। पिछले 14 दिन के अंदर 10 रुपए महंगा पेट्रोल हो जाता है, डीजल हो जाता है। दिल्ली में सीएनजी आज भी 2.5 रुपए महंगी हो गई। 6 दिन के अंदर करीब 6.5 रुपए के आसपास महंगी हो चुकी है सीएनजी। लेकिन जो जनता है वो अपनी का महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन जो सत्ता के लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी अशरफ, एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि पिछले दिनों मैंने एक कांग्रेस के लीडर से बात की थी प्रोग्राम के दौरान। उनका कहना था कि ऑपोजिशन में होने के नाते हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अवाम को ना जाने क्या हो गया है। अवाम जो है इसको लेकर ऐसा लगता है कि उसे आदत सी पड़ गई है महंगाई की, वो उस तरह से उसके अंदर बेचैनी नजर नहीं आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उनकी बात सच है। बिल्कुल, देखिए इसका जो उदाहरण है विशाल, अभी जो हाल के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 4 में भाजपा को जीत मिली। विपक्ष ने महंगाई को मुद्दा बनाया, लेकिन उस महंगाई का असर या उस मुद्दे को आप जनता तक शायद विपक्ष नहीं पहुंचा पाया। या ये कहें जो आप अभी बात कर रहे थे कि जनता जो है महंगाई से कोई त्रस्त नहीं है, वो उस चीज को मानती ही नहीं, वो है। क्योंकि जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, वो साफ जाहिर करता है कि आम लोगों का महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इस चीज को मुद्दा ही नहीं मानते, जबकि विपक्ष इस चीज को लगातार भुना रहा था, बता रहे थे कि कैसे बेरोजगारी बढ़ी है, कैसे महंगाई दर बढ़ती जा रही है। और यहां तक बार बार कहा गया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ेंगे। और वो आज आप देख ही रहे हैं, 14 दिन में 10 रुपए डीजल और पेट्रोल बढ़ चुका है। और इसका असर सिर्फ डीजल पेट्रोल पे नहीं, आम लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अशरफ, हमारे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं मुंबई से, उनसे भी बात करते हैं। प्रशांत, मुंबई वासी, महाराष्ट्र के लोग इस महंगाई को क्या वाकई एक मुद्दा मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप लोगों से बात करते होंगे तो लोगों का क्या नजरिया सामने आता है? क्या उन्हें लगता है कि वाकई महंगाई एक मुद्दा बन गया, उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है, या फिर ये कि वे मानते हैं कि नहीं ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मतलब ये तो शायद नॉर्मल है? बिल्कुल, देखिए जो जनता है उनसे ही ज़्यादा पूछ लेते हैं कि आखिर वो क्या मानते हैं, ये महंगाई का अहम मुद्दा है कि नहीं है उनके लिए। आप यहाँ पर पेट्रोल भराने आए थे, कितने का पेट्रोल भराया आपने? पेट्रोल 90 रुपीज़ का भराया हूँ। हमेशा इतना ही भराते थे? हाँ,
पहले ज़्यादा पड़ा था, 200 का 20 का पड़ा था, अभी 90 पैसा कर दिया। बहुत महंगाई कब से हो गई, पेट्रोल दिन ब दिन रोज़ बढ़ रहा है, पैसा 84 रुपीज़ रोज़ बढ़ ही रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा पैसे। हमने देखा है कि महंगाई भले से बढ़ रही है, लेकिन जनता इसे अहम मुद्दा मान रही कि नहीं मान रही आपके हिसाब से? क्योंकि देखा गया है कि 14वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ मुंबई में। हाँ, तो अहमता तो होगा ही ना, ये जो जनता है वो तो इसको मानेंगे। पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सबका रेट बड़े ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है, जो भी है दिन ब दिन रोज़ 84 पैसा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट तो कुछ कम कर नहीं रही पैसे, गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि बजट पे कितना असर होता है? बजट पे तो बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। जहाँ 200 रुपीज़ का पेट्रोल बढ़ाए थे, अभी 90 रुपीज़ कर दिए, वो भी भारी पड़ रहा है अभी 90 रुपीज़ भराना भी। बिल्कुल, ये मुंबई का है, आप देख सकते हैं। अगर पेट्रोल पंप की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें कि यहाँ पर जो आंकड़ा है आज की नई कीमतों का, यहाँ पर पावर पेट्रोल अगर आप भराएंगे तो 124 रुपये 77 पैसे आपको 1 लीटर के लिए खर्च करने होंगे। वहीं देखें तो नॉर्मल पेट्रोल की कीमत जो है आज 84 पैसे का इजाफा हुआ है, 120 रुपये 51 पैसे। डीजल की बात की जाए तो आज 85 पैसे का इजाफा हुआ है, 104 रुपये 76 पैसे। ये तस्वीरें हैं, ये वो आंकड़े हैं जिससे त्रस्त होकर मुंबई कर साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले ये 200-300 रुपए के जो पेट्रोल अपने गाड़ियों में भराते थे, आज वो आंकड़ा 90 और 100 रुपए के बीच आ गया, क्योंकि उनका बजट नहीं है। अगर वो पेट्रोल में प्रशांत, और कुछ लोगों से अगर बात कर सकें आप तो बेहतर होगा, और उनसे ये पूछेगा क्या वो इससे कैसे निपट रहे हैं। वो पेट्रोल अगर कम भरा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो कम दूरियां तय कर रहे हैं, आजकल कम चल रहे हैं स्कूटर और बाइक पे, या फिर ये कि अगर बाकी चीजों की भी कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी चीजें हैं लगातार वो महंगी होती जा रही, ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह कर, तो कैसे इससे वो जूझ कैसे रहे हैं, और किन हालात को वो जिम्मेदार मानते हैं बढ़ती महंगाई के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो बात करते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ कहना है। आप यहाँ पर पेट्रोल भराने आए तो कितने का पेट्रोल आपने भरा? हमने 200 का भरा है। 200 रुपए का। पहले आप कितने का भराते थे? बजट पे कितना असर पड़ रहा है और कौन जिम्मेदार है आपके मुताबिक, ऐसा क्यों? जिम्मेदार नरेंद्र मोदी साहब है, नितिन गडकरी साहब है। हम लोग का महंगाई बढ़ते जा रहा है, हम लोग अभी कहाँ से 100 रुपये में पेट्रोल में हमारा काम चलता था, 200 रुपये जा रहा है हमारा। ऐसे में जो आप पहले जो इस्तेमाल करते थे 200 रुपये का पेट्रोल, जो आपका 10 दिन जाता था, 15 दिन जाता था, अब उसको कैसे मैनेज करते हैं? अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी ज़्यादा गाड़ी चलाते नहीं, बंद खड़ा रहता है घर पे, पैदल जाना पड़ता है। अभी 15 दिन के जगह 10 दिन चलता है गाड़ी हमारा। बजट जब हिलता है तो जो ज़रूरतमंद चीज़ें उसमें समझौता भी करना पड़ता है। हाँ, समझौता तो करना पड़ेगा ना। क्या कमाई का जरिया बढ़ाया जा सकता है प्रशांत? 15,000 में काम करते थे हम लोग, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? कमाई का जरिया क्या बढ़ाने के लिए आपने फिर दूसरा कुछ ऑप्शन देखा है? क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, ज़रूरतें पूरी करनी ही है, तो उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन देखा आपने? अभी जो तो रोजगार भी तो नहीं है ना, सरकार के पास रोजगार देना भी नहीं है, कहाँ से अभी हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये वो दर्द है, वो सच्चाई है जो मुंबई कर खुद बता रहे हैं। कौन जिम्मेदार है, इन्होंने खुद नाम बताए हैं, और अब इनके पास रोजगार का दूसरा जरिया वो भी सरकार के पास ऑप्शन के तौर पे नहीं है। फिर से आपको मैं दिखाऊं, एक और युवक है, अभी आए, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितने का पेट्रोल भरा रहे हैं आप? मैं 1 या 2 लीटर का अभी फिलहाल, मतलब अभी की बात कर रहे हो कि पहले की बात कर रहे हो? नहीं, अभी की बात। अभी 120 का भराऊंगा। इससे पहले का क्या आलम था? पहले था 80 रुपया, 100 रुपया, 90 रुपया। तभी आपको क्या लगता है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके पीछे का वजह है क्या? कितना असर पड़ रहा है बजट पे? 1 लीटर, हाँ बजट पे भी असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हमको मालूम था कि वॉर होने वाला है, हम लोग प्रिपेयर है, हमको मालूम है 140 तक जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको चलाना चलाएगा पेट्रोल पे। तो आप देखें कि कुछ ऐसे भी मुंबई कर है जिनका साफ तौर पर कहना है कि वार के चलते जो प्राइस हाइक हो रही है तो उसको एडजस्ट किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी से बोली है कि 15 रुपये वो कम करे। जैसे दूसरे स्टेट में जाएंगे आप, महाराष्ट्र में जिधर कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहाँ पे 15 से 16 रुपये बढ़ा हुआ है। जहाँ पे कांग्रेस शासित नहीं है वहाँ 15-16 रुपये कम है। उनको बोले अगर आपको रियायत देनी है हमारे, पूछिए मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, पूछिए जरा उनसे। और राजनीति कर रहे हैं, उनके चक्कर में हम फंस रहे, पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मध्य प्रदेश में भी सरकार है, वहाँ पर पेट्रोल 115 रुपये लीटर है, यहाँ पे 120 रुपये। देखिए 20 रुपये का फर्क पड़ रहा है ना। 80 पैसे में आप मीडिया वाले चिल्लम चिल्ली करते हो। 115 हो गया आज वहाँ पे। हाँ, कहाँ पे? ठीक है, अच्छी बात है। बाकी 3 महीना तो हमको मिला, 3 महीना तो वो लोग को मिला, 3 महीना हमको तो नहीं मिला। मेरे प्रशांत से यही जानना है कि अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो जाहिर है कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं, जिनकी आमदनी पर असर पड़ता है, उन्हें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी,
जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 14वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे, कितना आप देखते हैं कि असर पड़ रहा है बजट पर, कम होना चाहिए महंगाई को? नहीं, वो महंगाई के हिसाब से आप जो बोल रहे हैं बढ़ रहा है, गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है इसमें गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अपना क्रूड ऑयल का इंटरनेशनली रेट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट भी देखो स्लोली कर रही है। वो एकदम उसने नहीं बोल दिया कि अभी आज आपका 90 रुपये है तो मैं 140-50 रुपये कर रही हूँ। वो स्लोली देख रही है, एसेस कर रही है कि भाई कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना भार पब्लिक पे पड़ना चाहिए। और सीएनजी की बात करें, सीएनजी की इंटरनेशनल मार्केट में पूछिए प्रशांत, 13.5% जो है उन्होंने कम किया था वैट टैक्स में महाविकास आघाड़ी ने, लेकिन आज जो है फिर से 7 रुपए जो है एक ही साथ बढ़ गए हैं। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी को आप किस तरह से देखते हैं और बीजेपी किस तरह से? भाई बीजेपी तो देखो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो सेंटर में वो बीजेपी जो कर सकती है वो कर रही है। महाआघाड़ी जो है वैट में या सेल टैक्स में, वैट में जो भी करना चाहती तो महाआघाड़ी का तो काम है ना, उसको कम करना चाहिए, वो कर ही नहीं। आप कितने का पेट्रोल भराते थे, आज कितने का भरा रहे हैं? मैं 300 रुपए का भरा रहा था, आज 500 रुपए का भरा रहा हूँ। आपके बजट पे कोई फर्क नहीं? चलिए, तो ये इस तरह से इसका सामना कर पा रहे हैं कि 300 की बजाय आप 500 का भरा रहे हैं पेट्रोल, ठीक है। वे आउट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं पार्टियों के पास जाना बंद कर दूं बिकॉज पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। तो देखा आपने, कुछ ऐसे मुंबईकर हैं जिनके बजट पर काफ़ी असर पड़ रहा है, तो कुछ ऐसे मुंबईकर भी हैं जो समर्थन में ये भी बातें कर रहे हैं कि जो वॉर चल रहा है, जो उनके पास तथ्य है रखने के लिए, वो आप सामने रख रहे हैं। हाँ, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है वो उनके जबान पर जरूर आ पा रही है कि 300 की जगह अब उनके जेब से 500 रुपए खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल, इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है कि लोगों को लगता है कि अगर स्टेट राहत दे सकती है तो स्टेट को राहत देना चाहिए, और सेंटर भी अगर राहत दे सकता है तो सेंटर भी राहत दे, क्योंकि आवाम को चाहिए राहत, वो जहां से मिल जाए। काजिम के पास में जाना चाहूंगा, अशरफ काजी के पास। अशरफ, सवाल मेरा यह है कि लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, हालांकि वो मुआवजा नहीं कर पा रहे। क्रूड ऑयल की कीमतें जब 2014 के आसपास बढ़ी हुई थी तो इसी कीमत के आसपास तब भी कीमत थी, और तब भी यहां हिंदुस्तान में 80 और 90 के आसपास पेट्रोल मिल रहा था। लेकिन आज उस लेवल पे है कि इस पेट्रोल 100 कहीं 2 रुपए है तो कहीं 118 रुपए भी है, कहीं 120 रुपए भी है। जी बिल्कुल, देखिए इसकी वजह विशाल, जो हम खबर नवीज अक्सर बातें करते हैं कि सब लोगों की जो याददाश्त है बहुत छोटी होती है, मतलब उनको कल का कुछ भी याद नहीं रहता। और इसी बात जो आप कर रहे हैं, यूपीए की सरकार के दौरान कांग्रेस अपने प्लेटफॉर्म से लगातार कह रही है कि हमारे दौर में भी क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, 140-150 पर बैरल डॉलर तक पहुंचा है, लेकिन हमने भी अपने यहां कीमतों को 80 रुपए 90 रुपए से ऊपर नहीं होने दिया। और आज जो है कीमतें कम हैं, लेकिन फिर भी जो पेट्रोल की कीमत है वो 100 रुपए से या 125 रुपए के आसपास तक पूरे देश में। लेकिन प्रशांत और अशरफ, इस बात से एक बात तो साफ पता चलती है कि ऑपोजिशन का जो रोल होना चाहिए, प्रो पीपल, यानी कि आवाम के मसाइल के साथ खड़े होना और आवाम को बाखबर रखना हकीकत से, इसमें जाहिर है कहीं ना कहीं गैप नजर आ रहा है। वरना अवाम के जहनों में अगर ये बात नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पता, उनके पास डेटा नहीं है, उनके पास हकीकत नहीं है, तो इसमें तो हमको लगता है कि अपोजिशन का ये फेल्योर है जो इस बात को अवाम तक पहुंचा नहीं पा रही है, जो अपोजिशन का काम है। प्रशांत, क्या कहते हैं आप इस पर? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी जो हमने लाइव देखा कि 3 लोगों से बात की, जिसमें से जो एक कॉमन आदमी है उसका साफ तौर पर उसके चेहरे पर वो परेशानी झलक रही थी कि आज अगर मैं अपने जेब से 200 रुपये पेट्रोल में खर्च कर दूंगा तो मैं अपने परिवार के लिए जो ज़रूरीमंद चीज़ें हैं वो कैसे लेकर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के 2 लोगों से बात की तो उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, हालांकि वो कड़वी सच्चाई एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जेब से हमारे पैसे जा रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र और स्टेट को लेकर के जो मुठभेड़ छिड़ी हुई है उसे कॉमन आदमी भी रोज़ देख रहा है। देखिए, कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने सीएनजी गैस पर जो है 13.5% वैट की छूट दी थी, उसे लागू 1 तारीख से किया था, और आज सिर्फ 5 दिन बीते थे
कि 7 रुपए का इजाफा सीएनजी गैस में कर दिया गया, यानी जो 60 रुपए में मिलने वाला था वो अब 67 रुपए में मिल रहा है। यानी ये जो भार है वो किसको झेलना है? आवाम को झेलना है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है उसे झेलना है। लेकिन जो राजनीतिक पहलू है उसे देखिए चेंज हो चुका है। लोग जो अपने तत्वों को छुपाने की आदत डाल रहे हैं, उस कीमत को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जिसे राजनीति से जो परे है, जिसे अपना परिवार चलाना है, जिसके पास खर्चे हैं, जिसे आगे करके देखना है, तो यही कड़वी सच्चाई बोलेगा कि आज जो इस महंगाई की मार से जूझ रहा है उसकी कमर टूटने के कगार पर है। बिल्कुल। अशरफ और प्रशांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे नाजरीन तक ये बात और वहां के लोगों की राय पहुंचाने के लिए। लोगों को महंगाई का बोझ महसूस तो हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो सियासत है, किसी स्टेट में स्टेट बनाम सेंटर की सियासत, कहीं पर इंफॉर्मेशन होने या ज्यादा या कम होने की सियासत, और कहीं पर इमोशनल सियासत, ये सब कुछ मिलाकर ये हालात अभी सामने हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 दिनों में 14 बार इजाफा हुआ है। अब तकरीबन पेट्रोल या डीजल 14 दिनों में 10 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका है। लेकिन इससे किसको कितना सरोकार है? आवाम को कितना, अपोजिशन को कितना, और बरसर इक़्तिदार जमात को कितना? यह ना भूलें कि इसके वजह कर जो एलपीजी है, जो कमर्शियल एलपीजी है, उसकी कीमतों में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। साथ ही साथ ये कि अगर पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, तमाम चीजों की कीमतों पर इसका असर पड़ता है। लेकिन बस ऐसा होता चला जा रहा है। आदाब।